साथियों नमस्कार, मैं कमलेश्वर सिंह आपके सामने फिर एक नया वीडियो लेके आया हूं। साथियों ये वीडियो बहुत ही आनन फानन में मुझे बनाना पड़ा है। मैं जैसे उठता हूं आज की डेट में, वैसे मैं व्हाट्सएप पे देखता हूं। व्हाट्सएप में इतने सारे मैसेज रहते हैं कि मैं मैसेज पढ़ पढ़ के परेशान, लोड कर करके परेशान हो गया। बस एक ही मैसेज आया, विधानसभा का वो क्वेश्चन नंबर है 777 और दिनांक को जो दी गई है, पूछी गई है। ये क्वेश्चन जिस दिन का है वो 10 अगस्त 2021 का है और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से संबंधित है। साथियों बिल्कुल आप परेशान मत होइएगा, इसमें जो भी जवाब दिया गया है, ये जवाब कौन बनाता है, कैसे बनाता है, ये हम सब आपको बता रहे हैं। आप मेरे वीडियो के साथ बने रहिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को, ताकि ये जानकारी मैं चाहता हूं कि सभी संविदा कर्मचारियों तक, एनआरएचएम से संबंधित है इसलिए एनआरएचएम के सभी संविदा कर्मचारियों तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि ये भ्रम है। ये जो जवाब है ये भ्रम है। भ्रम कैसे है हम आपको स्पष्ट कर रहे हैं। साथियों हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो सवाल होते हैं, जब भी कोई विधानसभा में विधायक सवाल करता है तो उसका जवाब सरकार नहीं देती है, बल्कि वो सवाल उस विभाग को भेज दिया जाता है। फिर वहां विभाग में बैठे जिम्मेदार जो होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, उस सवाल का जवाब तैयार करते हैं और फिर वो उस मंत्रालय तक भेजते हैं जिस मंत्रालय से संबंधित वो सवाल होता है। वो जवाब जब वहां जाता है, फिर अगले दिन या अगले सत्र में जैसे भी व्यवस्था वहां होती है, वो जवाब उस विधायक को पढ़ के सुनाया जाता है कि ये जो आपने सवाल किया था उसका जवाब सरकार ने क्या दिया। वास्तव में सरकार सिर्फ उस जवाब का वाचन करती है, सिर्फ पढ़ती है। उस वास्तव में यदि हम संवैधानिक बात करें तो वो जवाब सरकार का होता है, लेकिन यदि व्यवहारिक बात करें तो वो जवाब जो होता है वो संबंधित विभाग का होता है। वो संबंधित विभाग बना के भेजता है, ना कि सरकार खुद बनाती है। साथियों जब मैंने इस पत्र को पढ़ा तो मुझे इसमें 3 बातें खुल के स्पष्ट सामने आई। एक तो 90%, दूसरा जो कोविड-19 के नाम पे प्रोत्साहन भत्ता दिया गया था वो, और तीसरा जो मुद्दा है, सबसे अहम मुद्दा है, आउटसोर्स किए गए कर्मचारी। साथियों ये हम तीनों मुद्दे बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे आपके साथ और बिल्कुल प्रमाण के साथ डिस्कस करेंगे। ये आखिर है क्या, इनकी सच्चाई आखिर है क्या। एनआरएचएम ने ये जवाब जो बना के विधानसभा में सरकार के द्वारा प्रस्तुत करवाया है संबंधित विधायक के जवाब, प्रश्न के जवाब में, वो किस तरह से झूठ है, किस तरह से ये जुमला है। साथियों मेरी बातें दस्तावेज पे हैं, मेरी बातें कोई हवा में नहीं है। आप मेरे वीडियो में बने रहिए। साथियों पहला सवाल जो इसमें जो जवाब आया है 90% के मुद्दे में, आप पढ़िए स्क्रीन पे, मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूं। यदि समझ में आ जाए तो आप ये वीडियो एनआरएचएम के हर कर्मचारी तक पहुंचा दीजिए पूरी तरह से, ताकि वो भी समझ पाए कि ये जो जवाब है ये सरकार का जवाब वास्तव में नहीं, ये प्रत्यक्ष तो सरकार है लेकिन परोक्ष में जवाब जो दिया गया है ये एनआरएचएम का झूठ है, ये एनआरएचएम का जुमला है। ये कैसे है हम आपको पूरा प्रमाण सहित प्रस्तुत करेंगे, आप इसको देखते रहिएगा। हमने एक आरटीआई 90% के बारे में 5 जून 2018 की जो नीति, संविदा नीति बनाई गई थी, 90% रेगुलर कर्मचारियों के वेतनमान का 90% जो देने की बात कही गई थी, मैंने सीधे वित्त विभाग में एक आरटीआई लगा दी है। वो आरटीआई जा चुकी है। जब तक उसका जवाब नहीं आ जाता तब तक इस जवाब को आप अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। आप अपने दिमाग को बिल्कुल जोर मत दीजिए, आप अपने दिमाग पे कोई भार मत डालिए। आप सबसे मेरी ये प्रार्थना है, जो जवाब वहां से वित्त मंत्रालय से आएगा, मैं 5 जून 2018 की नीति के उस जवाब को आप तक पहुंचाने का जिम्मा मैंने लिया है और यह जिम्मेदारी मैं बखूबी निभाऊंगा। फिर इस जवाब का, एनआरएचएम के इस जवाब का जो विधानसभा में एनआरएचएम ने भेजा है और उस जवाब का जो वित्त विभाग हमें भेजेगा, फिर आप कंपैरिजन करना, तब आप डिसीजन पर पहुंचना कि आखिर सच्चाई क्या है।
जो भी है, मैं बिल्कुल आप लोगों के लिए लगा हूं, तो मैं लगा ही रहूंगा आखिरी दम तक, मेरे प्राण निकलने तक। सिर्फ संविदा शब्द ही मेरे जीवन में पूरी तरह गूंजेगा और उसके संविदा शब्द को खत्म करने और उसके निदान को ढूंढने के लिए ही मैं अपना जीवन समर्पित करूंगा। साथियों, मेरे साथ बने रहिएगा। 90% के बारे में एनार्चम कहता है, आप पत्र पे देखते रहिए, मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। साथियों, पत्र पे आप 90% के मामले में जो एनार्चम इसमें जवाब बना के भेजा है विधानसभा में, वो कहता है कि वित्त विभाग ने कोविड-19 के कारण उसने अगले वित्त विभाग में ये बात खिसका दी है। उसने कहा है कि इस वित्तीय वर्ष में हम नहीं कर सकते हैं, हम कोविड-19 से परेशान हैं, और ये जो चर्चाएं होंगी, जो परामर्श होगी, अगले वित्तीय वर्ष में होंगी। एनार्चम का वही नाटक जो हमेशा करता है, अगले महीने कर देंगे, 2 महीने बाद कर देंगे, 1 महीने बाद हम इसका समिति बना के गठन करके निर्णय लेके आपको बता देंगे। लेकिन वो ना समिति बनती है, ना समिति का कोई जवाब आता है, ना कोई रिपोर्ट आती है। बातें चली जाती हैं, समय चला जाता है और एक नया सवाल उठता है और एक नया जुमला फिर से एक बार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन प्रस्तुत कर देता है। साथियों, इसमें जो दूसरा सवाल का जवाब आया है वो है प्रोत्साहन भत्ता राशि। इसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने लिखा है कि मैंने विशेष प्रोत्साहन भत्ता जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को दिया है वो 1000 से 4000 तक है। हाँ साथियों, ये सबको मिला है। मैं भी कहता हूं, मैं भी सपोर्ट करता हूं, इस बात को, सच्चाई को मानता हूं कि जो ये विशेष प्रोत्साहन भत्ता राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों को मिला है वो 1000 से 4000 का है और वो कर्मचारियों के कैटेगरी के आधार पे बांटा गया है। लेकिन यहाँ पे जो ये कोविड-19 विशेष भत्ता प्रोत्साहन स्वास्थ्य की बात करते हैं, अब इसका झूठ मैं आपको बता रहा हूं। यदि ये विशेष भत्ता प्रोत्साहन राशि थी तो एनएमओ की पेमेंट, जी हां, मैं एनएम की बात कर रहा हूं, उन कार्यकर्ताओं की बात कर रहा हूं जो किसी भी विशेष परिस्थिति को बिना देखे हुए, सबको अनदेखा करते हुए, चाहे बारिश हो, सूखा हो, बाढ़ हो, नदी हो, पहाड़ हो, सब में जाती रहती हैं, तो उनका अनमोल ऐप में एंट्री के नाम पे ये विशेष प्रोत्साहन भत्ता क्यों काट लिया गया? क्या ये एनार्चम ने इस जवाब दिया है विधानसभा में? एनार्चम ने जो सवाल ये आए थे एनार्चम को, तो उनने जवाब में क्या स्पष्ट किया है ये बात कि हमने जो 1000 से 4000 की बात कही है विशेष प्रोत्साहन भत्ता के रूप में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को देने के लिए, एनआरएचएम के कर्मचारियों के देने के लिए, उसमें से एनएम का भत्ता अनमोल ऐप में एंट्री न करने के नाम पे हमने काट लिया है। साथियों, ये झूठ इनका आप भी अच्छी तरह से जानते हैं और समझते हैं। साथियों, एनआरएचएम का तीसरा झूठ जो विधानसभा क्वेश्चन के जवाब में इनने अपना लेटर विधानसभा में संबंधित मंत्री को भेजा है। तीसरा झूठ, और कितना बड़ा झूठ है, प्रमाण सहित मैं आपको बता रहा हूं। तीसरा झूठ वो ये है, इनने तीसरे जवाब में लिखा है कि आप स्क्रीन पे देखते रहिए सॉरी, भारत सरकार द्वारा डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं सपोर्ट स्टाफ को जो आउटसोर्स के माध्यम से रखने के लिए अनुमोदन प्राप्त हुआ है, इनका कहना है कि जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है और सपोर्ट स्टाफ जो है उनको आउटसोर्स करने के लिए भारत सरकार के आदेश से आया है। मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूं कि भारत सरकार का आदेश कितनी अच्छी तरह से ये मानते हैं। भारत सरकार ने जो कह दिया ये तुरंत उसको लागू कर देते हैं। ये बात मेरे समझ में तो बिल्कुल समझ से परे जा रही है। साथियों, परे क्यों जा रही है अब हम आपको बताते हैं। भारत सरकार का ही एक लेटर मेरे पास रखा हुआ है, आप देखिए, ये भारत सरकार का, मैं पेस्ट करूंगा, आप इसको देखिएगा। यदि किसी को जरूरत भी हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप इंक्वायरी कर सकते हैं, मैं आपको ये लेटर भेज दूंगा और हर व्यक्ति, हर कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, हर एनआरएचएम के कर्मचारी तक ये लेटर आप पहुंचा दीजिए कि यदि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भारत सरकार के आदेशों को तत्काल पालन करती है तो इस आदेश का तत्काल पालन क्यों नहीं किया गया। साथियों, इस आदेश में क्या लिखा हुआ है मैं आपको बता रहा हूं। इस आदेश में सीधे लिखा हुआ है कि जिस भी कर्मचारी को, पहले मैं बता दूं इस आदेश की डेट क्या है, कब से यह लागू होना चाहिए था। यह आदेश की डेट है 18 अक्टूबर 2018 का।
आउटसोर्स करने की बात तो भारत सरकार की जो थी एनआरएचएम ने बहुत जल्दी मान ली। आखिर इस आदेश को क्यों नहीं माना? सवाल सबसे बड़ा यह है कि यदि भारत सरकार के आदेश की बात ये विधानसभा क्वेश्चन के जवाब में कह सकते हैं, विधानसभा के क्वेश्चन के प्रश्न के उत्तर में यदि मंत्रालय को भेज सकते हैं, तो इसका जवाब क्यों ये नहीं दिए, इसको लागू क्यों नहीं किया एनआरएचएम ने? ये भी तो भारत सरकार का आदेश था और ये आदेश था। इस आदेश में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जिन कर्मचारियों की सेवा 3 वर्ष की हो जाए उनको 5% इंक्रीमेंट देना है और जिन कर्मचारियों की सेवा 5 साल की पूर्ण हो जाए तो उनको 10% का इंक्रीमेंट टू बी कंटिन्यू करना है। क्या यह आदेश भारत सरकार का नहीं था? इसको इंप्लीमेंट करना इनकी जवाबदारी नहीं थी? क्या इसके लाभ देना एनआरएचएम मध्य प्रदेश की जवाबदारी नहीं थी? जब कर्मचारियों के नुकसान की बात आ जाए, उनके भविष्य की बात आ जाए, तो यह भारत सरकार के आदेश की बात करते हैं। और जब 2 पैसे उन्हीं एनआरएचएम कर्मचारियों जो दिन रात करके नदी पहाड़ हर जगह हर परिस्थितियों को ये दरकिनार करते हुए सिर्फ लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग एनआरएचएम के हर सेवाओं को लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए काम करते हैं और 2 पैसे भारत सरकार देने की बात करती है, तब ये आदेश का पालन क्यों नहीं करते हैं? साथियों, मैं चाहता हूं ये वीडियो आप हर संविदा कर्मचारी तक पहुंचाइए, जरूर पहुंचाइए। जब हर संविदा कर्मचारी इन सवालों का जवाब पढ़ेगा तो उसके समझ में आएगा। और जिस दिन ये समझ में सारी या बातें आ गई तो एनआरएचएम का हर जुमला, मैं तो बिल्कुल हर झूठ जो ये फैला रहे हैं वो हर चीज मैं आरटीआई के माध्यम से और अपने सोशल मीडिया यूट्यूब चैनल न्यूज आरटीआई के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं और हर व्यक्ति तक पहुंचाने की जवाबदारी आप पे है। हर कर्मचारी तक पहुंचाने की ये सारी जानकारियां जो मैं आरटीआई के माध्यम से निकाल रहा हूं और जो झूठ जवाब दे रहे हैं ये उसके तह तक पहुंचना भी मेरा काम है। साथियों, सहयोग आपका चाहिए हर हाल में। मुझे जेल हो जाए तो मुझे छुड़वा लेना आप, लेकिन मैंने जो ये मसाल उठाई है संविदा नाम की, मैं ये बुझने नहीं दूंगा। लेकिन जवाबदारी बस आपकी रहेगी कि यदि मुझे कभी भी किसी भी विशेष परिस्थिति, किसी विषम परिस्थिति से गुजरना पड़े तो आप लोग मेरे लिए खड़े हो जाना। मैं जेल के बाहर, जेल भी हो गई और जेल के बाहर आया तो भी मेरे जहन में, मेरे दिमाग में, मेरे जुबान में एक ही शब्द होगा, संविदा से मुक्ति। साथियों, आज इसी जोश और इसी शब्द के साथ आपसे विदा लेता हूं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। आप लोग मुझे सारे रिकॉर्ड उपलब्ध कराते रहें। मैं भी पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को आपका हक मिले। साथियों, नमस्कार।